बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि एनआईए चार्जशीट में पीएफआई पर एक बड़ा खुलासा हुआ। बड़ा खुलासा क्या, दरअसल मुस्लिम युवकों को पीएफआई भड़का रहा था, मुस्लिम युवकों को चाकू चलाना, गला काटना सिखाता था पीएफआई। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एनआईए की चार्जशीट में 11 आरोपियों का नाम करुण यहां पर सामने आया कि धारदार हथियार के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाती थी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिर तन से जुदा गैंग के ऊपर ये चार्जशीट, एनआईए चार्जशीट में बड़ा खुलासा, पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा। मुस्लिम युवकों को भड़का रहा था पीएफआई, चाकू चलाना, गला काटना सिखाता था पीएफआई, योग शिविरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। चार्जशीट में 11 आरोपियों का नाम है। धारदार हथियार के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी गई युवाओं को बरगलाने की कोशिश की गई। चार्जशीट में पीएफआई पर बड़ा खुलासा हुआ है। तो न्यूज रूम से हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। पूर्णिमा, एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है और देखिए 11 लोगों का नाम इसमें शामिल हुआ है। देखिए, इसकी एक एक डिटेल सबसे पहले महिमा मैं आपको बता देती हूँ। 11 आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें यह बताया गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन करता था। इसके साथ ही आतंकवादी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की भर्ती करने के लिए एक तरीके के शिविरों का आयोजन करता था, जिसमें 11 आरोपियों के खिलाफ अभी चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि हर साल जो तेलंगाना का निजामाबाद जिला है वहां पर मामला दर्ज किया गया। उसके बाद देखिए 26 अगस्त को कार्रवाई हुई। अभी ये जानकारी सामने आई है कि तरह तरह के शिविरों का आयोजन करके भड़काऊ भाषण देते हुए इन तमाम लोगों के ब्रेन वॉश किए जाते थे और उसके बाद इन्हें सम्मिलित किया जाता था अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें अभी 11 लोगों का नाम सामने आया है। उनको तकरीरों के जरिए, उनको उन भाषणों में शामिल करते हुए उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। उनके सोचने समझने की जो शक्ति, यानी कि जिस तरीके से वो सोचते हैं उसको 360 डिग्री टर्न करते हुए, तब्दील करते हुए अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाता था, जिसमें 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए चार्जशीट में इन तमाम डिटेल्स को शामिल किया गया है। महिमा, जो अपने आप में एक बड़ी सफलता एनआईए के हाथों आप कह सकते हैं, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगातार एनआईए की तरफ से शिकंजा कसता जा रहा है। कल भी हमने देखा जगह जगह छापेमार कार्रवाई की गई। हम ये भी देख रहे हैं कि एनआईए जगह जगह गिरफ्तारियां भी ऐसे मामलों को लेकर करती हुई नजर आ रही है और उसमें चार्जशीट में जिन बातों का जिक्र किया गया है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तमाम एक्टिविटीज को बेपर्दा करता है चार्जशीट के जरिए सबूतों के आधार पर। चलिए पूर्णिमा, बने रही हमारे साथ। तो पीएफआई पे ये चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से भोले भाले युवकों को बरगलाने की कोशिश की गई, धारदार हथियार चलाने की कोशिश की गई। चार्जशीट में 11 लोगों का नाम दिया गया है, धारदार हथियार के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई है। प्रमोद राघवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या जानकारी मिल रही है? एनआईए की चार्जशीट और पीएफआई पर बड़ा खुलासा, मुस्लिम युवकों को भड़का रहा था पीएफआई और साथ ही अब जबकि बैन तो दूसरे नाम से भी क्या संचालित किए जाने की कवायद? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो थोड़ा सा खबर को थोड़ा सा और साफ कर दूं कि ये जो 11 लोगों की जो चार्जशीट की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में जो छापेमारी हुई थी, ये वहां का मामला है। हैदराबाद में जो पिछले 3-4 महीने से जो लगातार जांच चल रही थी, जो लगातार छापे पड़े थे, उस मामले को लेकर जो है एनआईए ने जो चार्जशीट दायर की, उसमें 11 आरोपियों के नाम है, जिसमें ट्रेनिंग के कई ऐसे मॉड्यूल मिले थे जिसमें ट्रेनिंग के जरिए युवाओं को भड़काया जाता था, उनको शामिल किया जाता था, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाया जाता था, चाहे कराटे के नाम पर हो या किसी योग के नाम पर हो या किसी और के नाम पर हो। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, बड़ी घटना की केरल में जो कल छापे पड़े थे, 56 स्थानों पर जो छापे पड़े थे, उसमें मोहम्मद मुबारक को आज एनआईए की कोर्ट में कोच्चि में पेश किया गया है। और मैं आपको बता दूं, इसमें एक खुलासा हुआ है बहुत बड़ा कि जो मोहम्मद मुबारक है वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, कोच्चि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। इसके अलावा वो खुद भी एक ट्रेनर था। यानी कहीं ना कहीं ये बातें जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जुड़ती नजर आ रही है। पीएफआई का जो पूरा नेटवर्क है, एक ट्रेनिंग का स्कूल एक तरीके से चलाते थे ये लोग, क्योंकि उससे आसानी होती थी युवाओं को। और प्रमोद, बड़ी बात ये है कि उस ट्रेनिंग में ये बताते थे कि कैसे सिर, कैसे पेट, कैसे धारदार हथियारों का इस्तेमाल करते हुए हमला करना है। और जितना मुझे रिकॉल होता है, ये जून की घटना है जब इस मामले में पूरा मामला दर्ज किया गया था, एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद कार्रवाई में तेजी देखने को मिली थी। ये 11 लोगों के खिलाफ प्रमोद, ये जो चार्जशीट दायर की गई है, इसे एनआईए की कितनी बड़ी सफलता देखा जा सकता है, क्योंकि पीएफआई इस तरीके से अपनी जड़ें अंदर अंदर मजबूत करता है एक बैन के बावजूद, और इस मामले में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। प्रमोद,
देखिए मैं आपको बता दूं, ये 11 नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। जो एनआईए बहुत 3-4 महीने से जो लगातार काम कर रही है। और ये तेलंगाना का जो मामला है, हम कम से कम पिछले अक्टूबर में ही हम इस चीज का खुलासा कर चुके हैं कि कैसे ट्रेनिंग होती थी, कैसे इनको बरगलाया जाता था, कैसे इनको बुलाया जाता था, इनकी फीस माफ की जाती थी, इनको आर्थिक सहायता दी जाती थी। ये तमाम घटनाएं जो है हमने पिछले अक्टूबर में ही इस बात की जब छापा पड़ा था तभी जानकारी बताई थी। क्योंकि तेलंगाना में एक बहुत इसका जो कनेक्शन था बिहार से भी जुड़ा था। मैं आपको बता दूं, वहां से भी कोई उसका जो लिंक उस समय सामने आया था, जिस पर एनआईए बहुत गहराई से जांच कर रही थी। अब जो जांच जिस मोड़ पे पहुंची है, अब 11 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। अब पहले से बहुत सारी गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर भी हो चुकी है। और अब केरल का जो मामला है, ये कहीं ना कहीं अब उससे भी जुड़ता दिख रहा है। क्योंकि केरल में जो मुबारक की गिरफ्तारी हुई है, जो एक एडवोकेट है हाई कोर्ट में, जो एक ट्रेनर है, वो भी यही काम करता था। तो निश्चित तौर पे अब इसके जो लिंक है बहुत ज्यादा, क्योंकि केरल पीएफआई का बहुत बड़ा गढ़ रहा है और अभी भी है। क्योंकि जिस तरीके से एनआईए ने पिछले 2-3 महीने में जो ऑपरेशन चला है, जो नजर रखी है, उसके बाद जो जानकारियां सामने आई है, उसके आधार पर ये मैं कह रहा हूं। तो ये आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि कल 56 जगहों पे जो छापे पड़े हैं, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो पेन ड्राइव्स मिली हैं, जो डिटेल्स मिली है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं और ज्यादा खुलासे होंगे, कहीं ना कहीं और लिंक। ठीक है, और बड़े खुलासे हो सकते हैं। शुक्रिया जानकारी देने के लिए प्रमोद। तो देखिए, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। पूर्णिमा, सबसे बड़ी बात, हैरान कर देने वाला मामला ये है कि आप जिस देश में रहते हैं, जहां का खाते हैं, वहीं के युवाओं को आप चाकू चलाना सिखा रहे हैं, गला काटना सिखा रहे हैं। देखिए, ये तो एक तरीके का प्रशिक्षण जो इन्हें दिया जा रहा था। भारत सरकार हो या बाकी संगठन हो, सीधे साधे लोगों का ब्रेन वॉश कर, हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग देकर, एक तरीके से जो गला काटने वाला गैंग है उसको पीएफआई तैयार कर रहा था। महिमा, जल्दी से मैं आपको उन नामों की जानकारी दे देती हूं जिन्हें इस चार्जशीट में शामिल किया गया है। देखिए, तेलंगाना के अब्दुल खादर का नाम इसमें शामिल है, अब्दुल अहद का नाम इसमें शामिल है, अब्दुल सलीम का नाम इसमें शामिल है, शेख शादुल्ला, फिरोज खान, मोहम्मद उस्मान, सैयद याहिदा समीर का नाम इसमें है, शेख इमरान उर्फ इमरान कुरैशी, मोहम्मद अब्दुल मुबीन का नाम है और मोहम्मद इरफान। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के शेख इलियास अहमद के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत यह मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। 11 लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। यानी कि ये आप मान के चलिए, अलग अलग घटनाएं, जैसा कि प्रमोद कह रहे थे, केरल की घटना, क्यों ना उदयपुर में जो कुछ हुआ उस घटना से इसको जोड़कर देखा जाए। पीएफआई की जड़ें उसमें भी मजबूत होती हुई नजर आई थी, पीएफआई की संलिप्तता उसमें भी नजर आई थी। और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं, बीते कुछ सालों से, बीते कुछ समय से एनआईए इस मामले में कार्रवाई को तेज करता जा रहा है, जिसमें आज की इस हुई कार्रवाई को एक बड़े ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा सकता है। महिमा, बिल्कुल पूर्णिमा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो 11 लोगों के नाम सामने आए हैं, इनके ऊपर सीधे सीधे आरोप है कि ये सीधे साधे मुस्लिमों को भड़का रहे थे, उन्हें पीएफआई में शामिल कर रहे थे, योग और फिजिकल एजुकेशन के नाम पर वो उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। अब इसके बाद किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, एनआईए सबसे पहले तो जाहिर बात है 11 लोगों के खिलाफ अगर चार्जशीट दायर कर दी गई है और इसमें अब होगी अदालती कार्रवाई। चार्जशीट सबूतों के आधार पर एक अदालती कार्रवाई आगे कंडक्ट की जाएगी। लेकिन आप ये देखिए, ये सिर्फ 11 लोग नहीं है, जैसा कि करुण जानकारी प्रमोद भी दे रहे थे हमें कि ये तो सिर्फ 11 लोगों के नाम है, लेकिन ऐसे कई लोगों पर जिनकी पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उनके खिलाफ भी एनआईए के पास सबूत हैं। लगातार ऐसे लोगों पर जिनका रिलेशन, जिनका संबंध पीएफआई से है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियां बीते एक लंबे वक्त से हम देख रहे हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से पीएफआई को बैन करने का लिया गया था, उसके बाद पीएफआई कोर्ट भी पहुंचा। इस मामले को हमने देखा कि कितना ज्यादा तूल दिया गया, लेकिन कुल मिलाकर जिस भी तरीके की आतंकी गतिविधियां हैं, या फिर अगर भोले भाले मुस्लिम लोगों का, युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, आप ये समझिए कि एक किसी की सोचने समझने की शक्ति होती है। आप उस पर कट्टरपंथी विचारधारा भी थोपते हैं, आप उसको हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। बिल्कुल, इन सारी चीजों को देखना हुआ और ये देखते हुए आगे कार्रवाई किए जाने की जरूरत है और पूरे नेक्सस को यहां पर खत्म करने की जरूरत है। पूर्णिमा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।